हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और बच्चों, आज से हम लोग एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की, जो कि एज पर योर सिलेबस होगी बिल्कुल। ठीक है, तो डेली आपकी वीडियो रिकॉर्ड होगी और डेली हम लोग इस वीडियो के माध्यम से थर्ड सेमेस्टर जो है उसकी इजी जो यूनिट है, और मैंने कोशिश की उन टाइप की यूनिट को लेने की जिसमें लगभग सारी ब्रांचेस का मैटर जो है वो कंसर्न हो। ठीक है, जैसे बच्चों एक तो आपकी यूनिट नंबर जो 3 है, मतलब कि मैं बेसिकली आपको बता दूं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाली यूनिट है एक, तो है ना, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाली यूनिट है। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाली यूनिट के अलावा एक आपके पास में न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, ये यूनिट हम लोग करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स में पिकार्ड मेथड और आइलर मेथड, मॉडिफाइड आइलर वगैरह वगैरह जो मेथड हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में सेंट्रल, फॉरवर्ड, स्ट्रेलिंग, ये सारी जो चीजें हैं, ये सब चीजें। और इसके अलावा एक यूनिट हम लोग करेंगे बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और इन 3 यूनिट के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक जो थर्ड सेमेस्टर मैथ्स का जो कोर्स है वो पहुंच पाए। इसके बाद में आप लोगों की इच्छा है, अगर आप लोगों का खुद का मन करे कुछ पे करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब मैंने अगर ये कहा है बच्चों को कि हम लोग फ्री में करेंगे, है ना, मतलब मैं कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने की, तो फिर उसकी वजह से अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं नहीं चाहता बच्चे सफ़र करें। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से अपना काम कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को जैसा भी ठीक लगे, अगर आपका पे करने की इच्छा हो तो कर देना, और अगर आपको जैसा भी ठीक लगे ना, इट्स नॉट बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। बट अगर देखिए 2 फैक्टर होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो हम आप पे डिपेंडेंट है, आप हम पे डिपेंडेंट है, तो इस तरीके से ही काम आगे चलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज से मैं यूनिट नंबर 3 न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, वीडियो को आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, 1080 के अंदर आप इस वीडियो को देखिए, है ना, ताकि आपको विजिबिलिटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना जनरेट हो। विजिबिलिटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अपने को जनरेट नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को देखते हैं। अगर तो देखिए हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। आज की क्लास एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्लास रहने वाली है, जिस क्लास के अंदर हम, है ना, एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन लेकर के न्यूटन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड को समझेंगे। न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस, न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है बेटा, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। क्या आवाज आ रही है इसकी? ठीक है, तो देखो बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, है ना, और क्वेश्चन के अंदर करना क्या है वो चीज आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा, क्वेश्चन सपोज आपका ये है कि आपको एक टेबल दी हुई होगी और टेबल के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि जो डेटा आ रहा है वो डेटा किस हिसाब का आ रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, कोई पर्टिकुलर टेबल आपको दी हुई होगी और उसके अंदर आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है डिफरेंट इंटरवल के ऊपर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे सपोज बेटा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक एक्स आपको दिया हुआ होगा, एक आपको वाई दिया हुआ होगा। ठीक है बेटा, जैसे आपको दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6, ये आपको दिया हुआ है, और 176 183 197 205 215 223 एंड 231, ये आपको दिया हुआ है। और आपको क्या पूछ रहा है, आपको fx की वैल्यू निकालनी है एट 0.2। कैलकुलेट fx एट 0.2। बेटा ध्यान से देखना है ना, कुछ भी नहीं करना है अपने को। आपको एक अप्रोच सिखाऊंगा और आपको फिर इसका कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, मेरे पास लाइनिंग वाली कॉपी नहीं है, बट आपके पास घर पे लाइनिंग वाली कॉपी होगी, तो लाइनिंग वाली कॉपी के अंदर इसके डिफरेंसेस लीजिए बेटा। तो 176 में से 83 गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 7। फिर इसमें से ये, अब हमेशा याद क्या करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है। इसमें से ये चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, करना हमेशा ये। 197 में से 183 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा सर। फिर 205 में से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये 8 आ जाएगा। ओके, फिर इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये 10 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करोगे कितना आ जाएगा सर, ये 8 आ जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आपका वापस से 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आपको अगली पे जाना है, दैट इज del 2y। अब del 2y में 14 में से 7 माइनस करना है तो 7, 8 में से 14 माइनस करना है तो -6, 10 में से 8 माइनस करना है तो -2, 8 में से इसको माइनस करना है तो -2, एंड इट विल इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 0। ओके, कब तक चलते जाना है आपको बेटा, ध्यान से बस वीडियो को ध्यान देखना है और लिखना हो रहा है ना, नोट्स बनाने प्रॉपर। इसमें आपको तब तक चलते जाना है जब तक लास्ट में वो 0 नहीं हो जाए बेटा। तो लास्ट में हो गया del 3y। अब del 3y में -6 में से -7, ध्यान रखना, याद रखना है, हमेशा नीचे वाले में से ही ऊपर वाले को घटाना है। तो -6 और -7, -13, -2 -6, तो ये बन जाएगा +4। फिर -2 -2, तो वो +2 होने की वजह से ये हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा +2। ठीक है,
ओके सर, नहीं ये क्यों, ये तो क्यों आएगा, है ना। तो ये इस तरीके से आपको पूरी टेबल फॉर्म करनी है बेटा, बिल्कुल कुल मिलाकर की कहानी इतनी सी है ना। 13 और -6 -8 में से 14 जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसकी टेबल बनानी है। तो फाइनली आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है, ये मेरे ख्याल में 2 हो जाएगा, है ना, जिसमें से ये जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस में बाकी सब सही चल रहा है। फिर डेल्टा 4y, तो इसमें से ये माइनस करना है बेटा, तो 4 - 13 तो 17, फिर 0 में से 4 माइनस करोगे तो -4, इसमें से माइनस करोगे तो 2, तो धीरे धीरे आप देखते जा रहे हो डिजिट्स कम होती जा रही है। फिर डेल्टा 5y करोगे तो -4 -17, तो ये हो गया माइनस का 21, और 2 -4 तो ये हो गया प्लस का 6, और लास्ट डिजिट होती है बेटा डेल्टा 6y, तो 6 - -21 इट विल 27। देखो बेटा, हो सकता है मैंने बिना कैलकुलेटर की किया है, कहीं हल्की फुल्की मिस्टेक हो गई हो कैलकुलेशन में, तो वो आप देख लेना, बट मैं आपको प्रोसीजर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कभी भी न्यूटन्स फॉरवर्ड का डिफरेंस का फॉर्मूला है, बैकवर्ड का है, एक बात याद रखना, हमेशा नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना। इस बात को मैं लिख भी देता हूं कहीं, हमेशा नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है, ठीक है बेटा। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन उससे कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो जाएगा। आप हमेशा एक पैटर्न याद कर लो कि मुझे नीचे से ऊपर चलना है। फिर इसके बाद में बेटा इसने पूछा है वैल्यू 0.2 पे। आप देखो, यदि वैल्यू स्टार्टिंग में 0.2 कहां होगा बच्चों, 0 और 1 के बीच में होगा। सपोज वो बोलता है 5.8, तो 5 और 6 के बीच में होता, तो वो बैकवर्ड से होता। बैकवर्ड मतलब नीचे से करना है, फॉरवर्ड मतलब ऊपर से करना है। इसी की मैं एक वैल्यू आपको 5.4 पे भी निकाल के दिखाऊंगा, इसी की एक वैल्यू 5.4 पे भी निकाल के दिखाऊंगा। बस जब मैं 5.4 लूंगा बेटा, तो मैं नीचे वाली डिजिट ये वाली लूंगा, बस इतना सा ध्यान देना है और कुछ भी नहीं। जब बैकवर्ड से करना है तो आपको इसको लेना है हेल्प में, और जब फॉरवर्ड से करना है तो फिर आपको इसको लेना है। इस चीज को समझ जाएगा जो बच्चा, उसको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। सर एक बार दोबारा बता देना। देखो बेटा, कुछ भी नहीं किया अपन ने, 0%। मुझे पता कैसे चलेगा कब फॉरवर्ड कब बैकवर्ड, आपको याद रखना, यदि ऊपर वाले डिजिट्स हैं उनके अंदर मतलब पूछ रहा है वो, तो फॉरवर्ड है। नीचे वाले डिजिट्स हैं यदि उनके अंदर पूछ रहा है तो वो बैकवर्ड है। अब बेटा यदि फॉरवर्ड में वो पूछ रहा है तो फॉरवर्ड में पूछेगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड में पूछेगा तो आप इसको ऊपर वाली टेबल ले लो, बैकवर्ड में पूछेगा तो बेटा क्या होगा, आप इसमें बैकवर्ड में नीचे वाली टेबल ले लो, ठीक है। अब इसमें आपने ये ले लिया, तो आपको यही कंपोनेंट लेने हैं बस। इसके बाद में आपको याद करना था एक u का फॉर्मूला। u का फॉर्मूला होता है बच्चों x - x0 बाय h। x कितना होता है बेटा, x होता है जिस पर आपको वैल्यू पूछी है, तो अपने को वैल्यू कितने पर पूछी है, अपने को वैल्यू पूछी 0.2 पर। और x0 कितना है, x0 से जस्ट पहले वाला तो वो 0 है, और h मतलब इधर दोनों का इंटरवल। तो हर यहाँ पर इंटरवल सेम होना जरूरी है। आप किसी का भी इंटरवल देखेंगे तो वो इंटरवल आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरवल आपका 1 हो जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई आपकी 0.2, ठीक है बेटा। ये u की वैल्यू आपकी 0.2 आ गई, है ना। अब इसके बाद में आपको ये डिजिट्स लेनी है, और मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले में इसको लगाना है और आपका काम खत्म, चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं वो फॉर्मूला जो रहेगा, वो फॉर्मूला क्या रहेगा। हाँ तो बच्चों, उसके बाद में ये है कि अपने जो डेटा अपने काम का था केवल उसको रख लिया, बाकी सारा डेटा रब कर दिया, क्योंकि बोर्ड पे स्क्रीन पे बोर्ड बचा नहीं था, है ना। तो अपन ने उसके बाद में ऊपर वाला जो अपन ने टेबल बनाई थी ना, फॉरवर्ड के लिए ऊपर वाली रख लेना, और अगर बैकवर्ड करना हो तो नीचे वाली टेबल रख लेना, बस बाकी सब छोड़ देना ऐसा कैसा, ठीक है। अब अपन इससे करेंगे बच्चों, तो अपना फॉर्मूला याद करना है, बस फॉर्मूले को तो रटना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। y0 प्लस u इंटू डेल y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर y0 u इंटू u माइनस 1 u माइनस 2 अपन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0 प्लस डॉट 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 करके ऐसे आगे तक चलता रहेगा मामला। अब इसके बाद में आपको करना क्या है बच्चों, बस वैल्यू पुट डाउन करनी है और कुछ नहीं करना। y0 मतलब पहला वाला वैल्यू, जो पहला वाला डब्बा है ये y0 है, तो 176 आ गया। फिर u की वैल्यू रखी, और डेल y0 तो दूसरा वाले की वैल्यू रख दी। फिर u की वैल्यू u इंटू -1 इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 2 इसकी वैल्यू डेल स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू। ऐसे करके आपने सारी की सारी u -1 u -2 फैक्टोरियल 3 और डेल क्यूब, फिर ऐसे करके u -1 u -2 u -3 फैक्टोरियल 3 डेल 4 डेल 5 और डेल 6, ऐसे करके इस पूरे फॉर्मूले को कर लिया जनरेट, और यहाँ से डेल्टा y का आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो था फॉरवर्ड की कहानी। और बैकवर्ड में क्या करना है, बस बैकवर्ड में आपको थोड़ा ध्यान देना है। बैकवर्ड में क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझना है अपने को इस चीज को। बैकवर्ड में कार्यक्रम पूरा का पूरा वही रहेगा, टेबल एज इट इज जैसी कैसी बनेगी, सब काम वैसा का वैसा होगा जैसा वो है। बस एक चीज अलग होगी, वो क्या, ये जो फॉर्मूला है ना यू का, ये फॉर्मूला बदल जाएगा बेटा, ये फॉर्मूला यू का बदल जाएगा, और ये फॉर्मूला यू का बदल के थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, जहां जहां u -1 करा है वहां वहां u +1 हो जाएगा। जहां जहां भी u -1 करा है वहां वहां u +1 हो जाएगा, ठीक है क्या बच्चों। बस यही चीज है, और कुछ भी चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जैसे सर 5.4 पे भी अपने को निकालने की बात थी, तो उसी टेबल को अपन ले लो
और चाहो तो आप कोई अगला क्वेश्चन ले लो, जैसे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन से बताता हूँ कि बैकवर्ड में क्या करते हैं अपन, है ना। एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे हम लोग देखते हैं कि बैकवर्ड के अंदर अगर आपको करना हो तो अपन कैसे करेंगे। आप चाहो तो इस सेम क्वेश्चन को भी कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और आप चाहो तो अलग क्वेश्चन ले सकते हो। जैसे मान लो आपने ये क्वेश्चन ले लिया, इसको आप बैकवर्ड से करना चाह रहे हो, बाय न्यूटन्स बैकवर्ड। तो बेटा इसको अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना होगा, आपको x दिया हुआ है और y दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है 0 1 2 3, ये आपको दिया हुआ है 1 3 7 30, इतना आपको दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। अब आपको मैं बोलूं अपना तो वही काम, टेबल बनाना। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए सर आपने बोला था नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, तो 3 में से 1 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 13 में से 7 गया 6। आगे चलो सर, आगे डेल स्क्वायर वाई नोट, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया फिर से 2, और सर डेल्टा क्यूब जो होगा वो तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो फाइनली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नीचे वाले में अब इसने वैल्यू कितने पर पूछी है बेटा, वैल्यू इसने पूछी है 2.5 पर। वैल्यू इसने कितने पर पूछी है, वैल्यू इसने पूछी है 2.5 पर। तो 2.5 पर वैल्यू कितनी बनेगी वो आप देख लो। तो 2.5 पर वैल्यू कितनी बन रही है, 2.5 पर आप चेक करोगे तो 2.5 2 और 3 के बीच में यहाँ पर होगा कहीं 2.5। तो 2.5 में अपन नीचे से जा रहे हैं तो अपने को कौन सा लेना पड़ेगा, बैकवर्ड फॉर्मूला लेना पड़ेगा। और बैकवर्ड फॉर्मूले में एक तो u चाहिएगा, u का फॉर्मूला x माइनस एक्स नॉट बाय h ये होता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा हल्का सा बदल के क्या हो जाता है, यही रहता है वैसे तो। अब x कितना है आपका, x आपको जो डिजिट उसने पूछी है जितने पर, तो 2.5 पे पूछा है x नॉट 3 अपॉन h1, तो मतलब कितना आ गया माइनस का 0.5। उठाओ बेटा इसको यहाँ पे डाल दो तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कि y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू डेल वाई नोट। इसमें डेल उल्टा बना देते हैं और वहां पे माइनस चलता है, यहाँ पे चलता है प्लस, डेल स्क्वायर वाई नोट यू क्यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यू वाई नोट। ठीक है बेटा, सारा का सारा काम वही है, बस यू वो सब अपन ने निकाल लिया है। एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, 3 वैल्यू रखते हैं। तो वाई नोट में तो 13 आ गया, यू कितना है माइनस का 0.5 इंटू डेल वाई नोट कितना 6 प्लस, अब u की जगह 0.5 और फिर u की जगह 0.5, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस 0.5 माइनस 0.5 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर। अब डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2, और अगला वाला क्यों नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है तो वो खत्म हो जाएगा। तो बेटा फाइनली आंसर क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया बेटा 13। तो ये 0.5 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 है, और इधर देखो ये वाली टर्म भी माइनस की आएगी, सॉरी ये वाली टर्म प्लस की आएगी, ये वाली टर्म माइनस की आएगी, तो फाइनल आंसर आएगा ये जो आएगा माइनस में आएगा, और आएगा कितना 0.5 इंटू 0.5 तो 0.25 अपॉन 2 या 0.25, इस 2 से ये फैक्टोरियल 2 कट जाएगा तो ये 0.25। तो बेटा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका 49.75, ये आपकी वैल्यू आ गई। अभी की क्लास ये 10 या 12 मिनट मैंने आपके लिए हैं, जो भी बच्चा ये वीडियो देखेगा उसके 10-12 मिनट मैंने लिए हैं, लेकिन मैंने उसको निश्चित रूप से इतना काम करवा दिया है कि वो न्यूटन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो कर देगा। ठीक है, कई बार देखो बेटा, जैसे कोई बच्चा अगर ये पूछता है सर जैसे 0 और 1 के बीच में तो वो फॉरवर्ड है, 2 और 3 के बीच में तो वो बैकवर्ड है, बट अगर वो 1 और 2 के बीच में तो वो कौन है, तो बेटा वो अभी अपन ने 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं, अभी तीसरा फॉर्मूला जब अगली क्लास में बताऊंगा आपको तो वो होगा स्ट्रिलिंग फॉर्मूला। स्ट्रिलिंग फॉर्मूले में क्या करते हैं वो बात की बात है ना, वो अपने अगले टॉपिक में देखेंगे। यहाँ तक की वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आपके 2 टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखो, अच्छी तरह से देखो और उनकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू।